सामायिक अनुवाद। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि इसी साल 1 जनवरी को मैं आपसे पहली बार रूबरू हुआ था। 8वां महीना चल रहा है और एक बार फिर से अल्लाह ने मौका दिया कि मैं आप सबके बीच में आऊं। जो मोहब्बतें आपने दी थी, जो प्यार आपने लुटाया था, वो सब मेरे सर पर एक कर्ज की तरह था। और जब शमीम भाई ने मुझे हुक्म दिया कि इमरान भाई हाजिर होना है, मैं मुसलसल कई रात से मुशायरों में था, लेकिन शिवपुर आना अपने आप में एक खुद के लिए दिल के सुकून जैसा है। तो मैं आपके बीच हाजिर हूँ। मुझे हुक्म दिया गया है कि थोड़ी देर आपसे रूबरू रह लूं। पिछली बार आया था तो अरूप दा की बहुत तारीफें सुन के गया था। अरूप दा पूरी दुनिया का सफर करते हैं हम लोग, खासतौर से हिंदुस्तान के तमाम जगहों में जाना होता है मुशायरों के सिलसिले में। बहुत कम सियासी लोग हैं जिनकी तारीफ आवाम करती है। आप खुशनसीब लोगों में से हैं कि शिवपुर के आसपास के लोग आपकी तारीफ करते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे हुक्म हुआ है कुछ सुनाने के लिए। साल भर नहीं बीता है और दूसरी बार आपके बीच हाजिर हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, थोड़ी देर आप सबसे रूबरू रहता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनेगा। दायरे में सिमट के आया है, पीछे तक जो लोग हैं मैं जानता हूं कि बहुत बड़ी भीड़ है, पीछे तक भीड़ नजर नहीं आ रही है, लेकिन आप मुझे सुन के बताएं, मैं भी इंशाअल्लाह आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। पीछे तक एक दोस्त की शिरकत चाहता हूं। पढ़ता हूं, सुनेगा। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। इधर जो दोस्त हैं माशाल्लाह, इनमें ज्यादा जोश दिख रहा है। हालांकि इधर वालों में भी बहुत जोश है, लेकिन कोई कंपटीशन नहीं है। बस ये है कि इसी जिंदगी के साथ थोड़ी देर इस प्रोग्राम को और आप सुनते रहेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ी देर और आपसे रूबरू रह सकूं। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, वो आपको सुनाता हूं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करता हूं हर एक दर्द को आवाज दे सकूं, जो आपके दिल का दर्द है, जिसे आप कह नहीं पाते, जिसे गा नहीं पाते। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, आप सब पहुंच जाएंगे। पिछले कुछ 10, 15, 20 दिन से एक दर्द है जो हम सबके दिल में पल रहा है, हम उसे कह नहीं पा रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुनेगा। कि एक पैगाम बन गया है वो, एक पैगाम बन गया है वो, एक पैगाम बन गया है वो, सच का एक नाम बन गया है वो, कम खता ही लटक के सूली पर, कम खता ही लटक के सूली पर, मिस्ले सद्दाम बन गया है वो, मिस्ले सद्दाम बन गया है वो। देश बहुत अजीब दौर से गुजर रहा है दोस्तों। एक प्रधानमंत्री थे, वो कभी बोलते ही नहीं थे। एक साहब हैं, चुप ही नहीं होते हैं, अरूप दादा।
इतनी खुशफहमी पाल रखी है उन्होंने, इतने मुल्कों के सफर पर हैं, ऐसा लगता है कि कुछ दिन में उनके घूमने वाले जब मुल्क खत्म हो जाएंगे, वो दूरबीन लेके निकलते हैं कि दुनिया में कौन सा मुल्क है जहां घूमा जाए, और यही तादाद रही, यही रफ्तार रही तो कुछ दिन में सारे मुल्क खत्म हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनके घूमने के लिए नए मुल्क बसाने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे दौर से गुजर रहा है देश। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि खुदकुशी कर रहा किसान मगर, खुदकुशी कर रहा किसान मगर, उसको दौरों से कहां फुर्सत है, उसको दौरों से कहां फुर्सत है। जी तो कहता है चीख कर कह दूं, जी तो कहता है चीख कर कह दूं, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है। खजाना लेके निकले हैं साहब, जहां भी जाते हैं मुंह खोल देते हैं खजाने का, छवि बनाने की कोशिशें चल रही हैं। पढ़ता हूं, सुनिएगा कि कितना अभिमान कर रहा है वो, अभिमान के माने गुरूर, घमंड, कितना अभिमान कर रहा है वो, सब पे एहसान कर रहा है वो, सब पे एहसान कर रहा है वो। देश डूबा है कर्ज में लेकिन, देश डूबा है कर्ज में लेकिन, दान पर दान कर रहा है वो, दान पर दान कर रहा है वो। अजीब 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 नाटक शुरू किए जा रहे हैं साहब देश में। जब चीन की चटाइयों को बेचना होता है तो योग का नाटक शुरू कर दिया जाता है। मैं मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, अपने बुजुर्गों से दुआएं मांगता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनेगा कि चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, दिल से तस्वीर पढ़ के देख कभी, दिल से तस्वीर पढ़ के देख कभी, योग का नाम भूल जाएगा। अब पीछे तक दुआएं मांगता हूं एक एक शख्स की। योग का नाम भूल जाएगा, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, बस तरावीह पढ़ के देख कभी। खामियां हमारी भी हैं, गलतियां हमारी भी हैं। हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि हम हादसों की खबरों को और कुदरत के कहर के खबरों को चटखारे लेकर के व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं। हम दुनिया के जालिमों से तो डर रहे हैं, लेकिन हमें उसका डर नहीं रह गया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि पहले आता था अब नहीं आता। थोड़ी देर थोड़ा सा माहौल बनाए शायरी के लिए। मुझे पता है बहुत हंगामा है, बहुत भीड़ है, बहुत गर्मी है, मैं आपके हर एहसास को समझ रहा हूं, लेकिन कोशिश करता हूं थोड़ी देर के पहले आता था अब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता। कांपती है ज़मीं गुनाहों से, कांपती है ज़मीं गुनाहों से, ज़लज़ला बेसबब नहीं आता, ज़लज़ला बेसबब नहीं आता।
पहले आता था अब नहीं आता। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। चूंकि अरूपदा को जाना भी है, रजा मुराद साहब को भी जाना है, लेकिन मैं दादा तुरंत जा रहे हैं क्या दादा? मैं तो आपके जाने के लिए माहौल बना। ऐसे कैसे जा सकते हैं, ऐसे कैसे जा सकते हैं दादा? इतनी मोहब्बत लुटाने वाले लोग आपके सामने खड़े हैं, वैसे आसानी से कैसे बच के जा सकते हैं? आज पहली बार तो फंसे हैं आप माशाल्लाह हमारी महफिल में, तो हम ऐसे कैसे जाने देंगे? मैं कोशिश करता हूँ 2-4 मिनट और, दादा का बहुत कीमती वक्त है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो जब तक बैठे हैं तब तक इस महफिल को एक अलग सी जिंदगी मिल रही है। अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते। बहुत दूर का सफर करके आपके बीच में आया हूँ। अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी ख्वाहिश है तुमको चांद तारे तोड़ कर दे दूं, मेरी ख्वाहिश है तुमको चांद तारे तोड़ कर दे दूं, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। और दादा यही सब सोच करके ही हमें दिल में जगह देना, यही सब सोच करके ही हमें दिल में जगह देना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते, कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। ये जो कुदरत की मार है रजा मुराद साहब, दादा ये जो कुदरत की मार है, इसे हम समझें या ना समझें, कुछ लोग हैं जो बड़ी शिद्दत से समझ रहे हैं। वो कौन लोग हैं? मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, और अगर वो नाम ऐसा सच में लगे कि उस पर कुदरत की वाकई मार है, तो एक एक शख्स की दुआएं मांगता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है। अब दुआएं मिले अगले मिसरे पे। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बड़े बड़े बयानात आ रहे हैं टीवी चैनलों पे जगह पाने के लिए। मैं मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर। वो चाहते हैं कि पूरा निजाम उनके हिसाब से चले, वो चाहते हैं कि जितने बच्चे वो कहें उतने दुनिया पैदा करे। मैं मिसरे पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। और अब सुनिएगा कि बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। दादा ये 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, आपके काम आएंगे। 4 मिसरे, 4 मिसरे पढ़ता हूँ। देखिए बहुत बहुत अच्छा फिर से पढ़ दो। जी मैं पढ़ देता हूँ। तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही
चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। दादा ये देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, हमें समझना है इस चीज को। एक तरफ एक शख्स के उतारे हुए सूट की नीलामी 4 करोड़ से ज्यादा तक जा रही है, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दी कूड़े के ढेर में पड़ी रह रही है। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, हमें समझना पड़ेगा। मुझे उन सियासी लोगों से कुछ नहीं कहना है जो अपने सूट की बोलियां लगवा रहे हैं अपने दलालों के जरिए। मुझे तो उनसे बात करनी है जो बोली लगा रहे हैं। मुझे उस दलाल से बात करनी है जिसने 4 करोड़ से ज्यादा में एक उतरे हुए सूट की बोली लगाई। मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। उससे बस इतना कहता हूं कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। पढ़ता हूं, सुनेगा कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है। अब आपकी तालियों का शोर अगले मिसरे तक जाना चाहिए, उस दलाल तक। मैं पढ़ता हूं मिसरे कि सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। झूठ के नारे हैं, जुमले हैं, उनसे तैयार किया गया गुब्बारा वो पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहता है। लेकिन शुक्र अदा करिए दिल्ली का कि उसने एक पेंच लगाया है, थोड़ी हवा निकली है। अब वो गुब्बारा आ रहा है बिहार तक। आप पर भी नजरें हैं, बहुत बुरी नजरें हैं आपके सूबे पर, और आपको बहुत जिम्मेदारी से उस गुब्बारे की वाकई हवा निकालनी है। आप निकाल करके भेजिए। हम उत्तर प्रदेश के लोग वादा कर रहे हैं कि धूल में मिलाने का काम हम ही लोग करेंगे, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं आखिरी में कि तुम्हें क्यों लग रहा था तुमने सब इंसाफ कर डाला। बड़ी खुशफहमी है दादा, तकरीर करने लगते हैं वो साहब, भाषण देने लगते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो कभी कभी लगता है कि जैसे वो भाषण में ये कहना चाहते हैं कि मित्रों, मैं चाहता तो मैं प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भी बन सकता था, मैं तो ये सोच के नहीं बना कि चाय कौन बेचेगा। ऐसी खुशफहमी पाल रखी है बंदे ने। मैं मिसरे पढ़ता हूं, सुनेगा कि तुम्हें क्यों लग रहा था तुमने सब इंसाफ कर डाला। तुम्हारी भूल थी तुमको वतन ने माफ कर डाला। तुम्हारी भूल थी तुमको वतन ने माफ कर डाला। दिखावे के लिए जो हाथ में झाड़ू उठाया था। अब पहुंच जाइएगा अगले मिसरे तक तो बता दीजिएगा कि दिखावे के लिए जो हाथ में झाड़ू उठाया था, उसी झाड़ू ने दिल्ली में तुम्ही को साफ कर डाला। उसी झाड़ू ने दिल्ली में तुम्ही को साफ कर डाला। बहुत शुक्रिया। एक अभियान शुरू किया गया दादा, फोटोग्राफर बुलवाए जाते हैं, कचरा इकट्ठा किया जाता है। कचरा इकट्ठा करने में कभी कभी इतनी बेवकूफियां कर जाते हैं कि साफ सुथरी सड़क पर हरी पत्तियां तोड़ के इकट्ठा करते हैं, फिर झाड़ू लगाते हैं।
फिर दूसरे दिन अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपती है, ये प्लांट मीडिया खबर छापती है कि भारत स्वच्छता अभियान अच्छा है, लेकिन उसके पीछे की जो मंशा है वो मंशा खराब है। मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं, आखिरी के 4 मिसरे आज के शाम के, क्योंकि हमारे बड़े मेहमानों को जाना है। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुनेगा कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा। आप खुशनसीब लोग हैं कि अरूपदा जैसी शख्सियत की रहनुमाई आपको नसीब हुई है। हम इतने खुशनसीब लोग नहीं हैं, और यहाँ बड़ी तादाद में हमारे मुसलमान भाई इकट्ठा हैं। मैं आपसे एक बात ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आप इस मुगालते में मत रहना कि आपकी लड़ाई लड़ने वाले सिर्फ मुसलमान हैं। आप कभी इस मुगालते में मत रहना। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए उस तीस्ता सीतलवाड़ का जिसने गुजरात के दंगों तो अदालत तक का मुंह दिखाया, वरना अगर आप सिर्फ किसी मुसलमान के भरोसे रहते तो शायद बात अदालत तक न जाती। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए अरुंधति रॉय का, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए शहीद हेमंत करकरे का, जिसने बता दिया कि नहीं, दहशतगर्दी का एक और चेहरा होता है। आपको शुक्रिया अदा करना है कुलदीप नैयर का, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए ममता बनर्जी जी जैसी निष्पक्ष मुख्यमंत्री का, जिसने आपके सर पे हाथ रखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो फासिस्ट ताकतें हैं वो हमें बांटने की कोशिशों में लगी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ फायदा उनका बांटने से है। इस मुहिम को समझिए और इन फासिस्ट ताकतों के खिलाफ खड़े होइए, एकजुटता बनाइए, क्योंकि इनका मिटना बहुत जरूरी है। मैं मिसरे पढ़ता हूं और अगर लग जाए कि आंख से आंख मिला के बात हुई है तो आपका साथ चाहिए कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा। अपने बड़े बुजुर्गों की पेशानी की झुर्रियों में जो दर्द महसूस करता हूं 50-60 सालों का, उसे पिरोता हूं 4 मिसरों में कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। अगला मिसरा सच्चा हो तो एक शख्स का हाथ उठे कि सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं दादा की कश्मकश को भी समझ रहा हूं और मैं ये सोच भी रहा हूं कि वो ना जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सियासी शख्स की अपनी एक मजबूरी होती है, उन्हें कुछ महफिलों का और हिस्सा बनना है। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ के उन्हें विदा करता हूं, लेकिन ये आखिरी है, ये आपसे वादा कर रहा हूं। उसके बाद मैं नहीं जाऊंगा, दादा को विदा कर देंगे, रजा मुराद साहब को विदा कर देंगे, मैं इंशाल्लाह उसके बाद फिर सुनाऊंगा। मैं आखिरी के 4 मिसरे पढ़ता हूं। दादा, मैं जिस जिले से आता हूं उसके पड़ोस में एक जिला है उन्नाव, वहां एक सांसद है जिनका नाम है साक्षी। आधा नाम ले रहा हूं, उसके बाद महाराज भी है, लेकिन मैं जानता हूं कि हिंदू धर्म में महाराज लफ्ज बड़ा मोतबर लफ्ज है, और कम से कम साक्षी जी तो महाराज लफ्ज के लायक नहीं है, इसलिए मैं उन्हें सिर्फ साक्षी कहता हूं। वो एक बड़ी अदालत की नुमाइंदगी करते हैं और हर दिन मुंह से उल्टी करने की आदत है उन्हें। वो उल्टी इसलिए करते हैं ताकि अखबारों की सुर्खियां बन सके। ताजा ताजा उनकी उल्टी ये थी कि मदरसों में ये, मदरसों में वो, मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, मदरसों में ये लोग मिलते हैं। ठीक है साहब, आप एक बड़ी अदालत की नुमाइंदगी करते हैं, आपको सियासत ने हक दिया है कि आप कुछ भी बोल लें, मानते हैं हम, लेकिन हम जिस चीज के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं वो गिनाते हैं हम। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो,
अब अगर मेरा तंज समझिएगा तो पीछे तक हाथ उठना चाहिए। हो साराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह फिर आपसे रूबरू हूंगा, लेकिन मैंने वादा किया था और मेरा वादा सियासी वादा नहीं है, इसलिए मैं दादा को जाने दे रहा हूं। हालांकि मैं चाहता नहीं था कि दादा जाएं, लेकिन चूंकि दादा को जाना है इसलिए उन्हें विदा करते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे रूबरू।